तो बड़ा कार्यक्रम जो है इस समय हरसिंह पार्क में जो है वंदे मातरम का 150 साल पूरे होने के ऊपर एक भव्य कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि तरुण चुग जो है वो पहुँचे हुए हैं और ये पूरी पार्लियामेंट आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत तहे से स्वागत है। मैं जिला की टीम को कहूंगी कि वह भी उनका पट्टा देकर और एक तुलसी का पौधा देकर उनको सम्मानित करें। तो तरुण चुग जी जम्मू कश्मीर प्रभारी, मेरा अनुरोध है कृपया सभी बंधु अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले जुगल किशोर सांसद वो भी जहाँ पर विक्रम रंधावा, सेठी, आप सबने मैं निवेदन करूंगी मीडिया बंधुओं से कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत भव्य है और सबसे अनुरोध है कि थोड़ा साइड पे हो जाए। थोड़ी सी जगह देना, थोड़ा इतना नहीं बढ़ता वो इधर नहीं बढ़ाते बोलो। तो तुलसी का पौधा प्लीज स्टेज खाली करें, हमारे मेहमान क्या देखेंगे। साइड पे चले गए। वंदे मातरम चले ब्रावा, चले चले वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 150 जगहों पर कार्यक्रम की व्यवस्था की है, जिसका जो प्रयोजन है हमें बड़ा गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी है जी, काफी संख्या में लोग जो है इस समय पहुंचे हुए हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है जिसने आजादी के आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों को देशभक्ति, त्याग और मातृभूमि की प्रति समर्पण की भावना को से ओतप्रोत किया था। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यहाँ पर पहुंचे हैं स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लिए हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम तहे दिल से अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में आज इस विशेष धुन को सुनाने के लिए बहुत ही बढ़िया हमारे इस प्रदेश के जाने माने बांसुरी वादक जिन्होंने बहुत पुरस्कार अपने समय पर लिए हैं, ऐसे हमारे बीच में श्री राकेश आनंद जी हैं। उनका जुगलबंदी के लिए, उनका साथ देने के लिए हमारे सुनील शर्मा जी जो बहुत विख्यात गायक हैं, वे भी हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह वंदे मातरम की धुन जो है वो उससे अपनी बांसुरी की वादक की जो है तो सुनाए। धन्यवाद।
माता की। इस समय हम स्कूल के बच्चे भी हमारे बीच में सम्मिलित हुए हैं। ऐसा ही एक स्कूल है HGS जम्मू, जिसकी बिटिया माही, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो दो शब्द भारतीय संस्कृति के ऊपर, दो शब्द हमने 2 मिनट का इनका है वो हमारे बीच में आके रखे। इनके प्रिंसिपल जो खुद मौजूद है हमारे बीच में, आदरणीय शगुन चौधरी जी, विशेष तौर पर इस कार्य में रही है। जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, तो मेरे देश की तस्वीर ही नजरों में आएगी। इस सभा में सभी समाज जनों को मेरा नमस्कार। मैं माही हैसियत की छात्रा आज आप सभी के समक्ष भारतीय संस्कृति पर चर्चा करने जा रही हूँ। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और बेहद रोचक संस्कृति है। भारत का एक समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत वाला राष्ट्र है। भारतीय संस्कृति बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें रंग बिरंगे फूल रखे जाते हैं। वैसे ही भारत में भी भिन्न प्रकार के धर्मों को संजो के रखा गया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम अतिथि देवो भव की अवधारणा का पालन करते हैं और प्रत्येक अतिथि को ईश्वर समान मानते हैं। क्या जब आपके काफी संख्या में लोग कोई हैं, अतिथि आता है, आप उसको 77 भी सत्कार हैं। करते हैं ना, आप देख उसको सकते हैं, सम्मान सीधी देते ताली। हैं, तो हमने ये कहाँ से सीखा है? हमने ये भारतीय संस्कृति से सीखा है। जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति मानवता का विनाश है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए हमारा भारत देश महान है। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बढ़िया माही जी। मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे स्कूल को जब हमने ये कल निवेदन किया तो उन्होंने पूरा क्वायर अपना जो है बनाकर, जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं खड़े हुए बच्चे हैं, इन्होंने पूरा जो गीत है उसका जो है प्रैक्टिस करके जो आप हमारे बीच में अभी जब हम सामूहिक गाएंगे तो वो भी बीच में गाएंगे। हमारी एक बिटिया है गीतांजलि ठाकुर, जो एससी स्मार्ट स्कूल की छात्रा है। हमने उनसे अनुरोध किया था कि वंदे मातरम से कुछ सिर्फ 2 शब्द अपने बीच में रखे। गीतांजलि ठाकुर जी जल्दी आए। इनकी प्रिंसिपल हमारी शिल्पा महाजन जी है, खुद एक महिला है और बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चों को जो है जागरूक करती है। तो वो बच्चे जो है पूरा जो है वो वंदे मातरम कार्यक्रम के बीच में जो देश के हो के बारे में जिस तरह से देशभक्ति का जो एक पाठ पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों से। भारत कोई जमीन का टुकड़ा